हमने उस दिन 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर किया था, जिसमें अपने पास चैप्टर का नेम था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हमने लास्ट के अंदर उसमें की थी कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की थी। 7 प्रैक्टिसेस बताई थी सीक्वेंस में। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट कर रही हूँ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब जब हम खेती बाड़ी करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। प्रिपेयर करने का मतलब फसल कटने के बाद जो खेत के अंदर मिट्टी होती है ना, बहुत ज़्यादा सख्त होती है, और सख्त मिट्टी के अंदर कोई भी बीज पनप नहीं पाता। अगर उग भी गया कोई बीज तो उसकी जो जड़ें हैं ना वो फैल नहीं पाएंगी, जिसकी वजह से वो जल्दी जल जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल को उगाने के लिए। इसके अंदर 2 हमारे पास प्रोसेस आती है, एक तो आती है लूजनिंग और दूसरी आती है टर्निंग ऑफ सॉइल। इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, इसके अंदर 2 स्टेप्स ये अपने अंदर इन्वॉल्व करता है। सबसे पहले तो प्लगिंग करता है और दूसरा कौन सा करता है? लेवलिंग। ठीक है, प्लगिंग मतलब हल जोतना। पहले किसान पशुओं का यूज़ करके हल जोतता था, जैसे कि बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी का, इस तरह से। अब जैसे जैसे टेक्निक मॉडर्न्स हो चुकी हैं तो ट्रैक्टर का यूज़ करके हल जोता जाता है। और भी आगे फर्दर पता नहीं कैसी कैसी टेक्निक्स आ जाएंगी, मॉडर्न जैसे होता जाएगा, जैसे जैसे रिसर्च होती जाएंगी। अब अपने पास आता है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। कौन से होते हैं? इम्प्लीमेंट्स मतलब होता है औजार। एग्रीकल्चर मतलब जो खेती बाड़ी के अंदर यूज़ किया गया है, यानी कि द वेरियस टूल्स, वो सारे टूल्स नीडेड ड्यूरिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो जितनी ये 7 प्रैक्टिसेस हैं, इनको करने के लिए जो हम वेरियस टूल्स इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग औजार इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, वो सारे हमारे पास क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब अपने पास डेफिनेशन आती है कि प्लगिंग क्या होता है। हमने 2 स्टेप बताए, तो इसके प्लगिंग बताया, दूसरा हमने लेवलिंग बताया। तो प्लगिंग हम सबसे पहले कर रहे हैं। प्लगिंग क्या होती है? प्लगिंग होती है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, यानी कि पहले मिट्टी को लूज़ करना, फिर उसको टर्न करना। जैसे खेत के अंदर क्या होता है, मिट्टी अगर सख्त है तो हम हल जुताते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मिट्टी को खोद के देखा होगा। जब हम मिट्टी को खोदते हैं तो हल का मतलब क्या होता है? मिट्टी की खुदाई करना। फिर इसमें क्या करता है, जैसे मिट्टी हम खोदते हैं तो नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली नीचे चली जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है। ठीक है, लूज करके फिर टर्निंग ऑफ सॉइल, उसमें क्या होती है, यानी कि मिट्टी नरम भी हो गई और वो रोल भी हो गई, मिक्सअप हो गई, यानी कि नीचे के ऊपर आ गई, ऊपर के नीचे चले गई। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लगिंग या फिर टीलिंग। प्लगिंग भी बोलते हैं, टीलिंग भी बोलते हैं। फिर अपने पास आती है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि लूज सॉइल प्रैक्टिक पार्टिकल्स है मोर एयर। क्योंकि अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा नरम होगी तो मिट्टी जब नरम होती है, आपने देखा होगा, उसके ऊपर हम पैर रखते हैं तो नीचे दब जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, अगर उसके पार्टिकल्स में स्पेस होगा, यानी कि एयर उसके अंदर पास होगी। और आपको पता है हमारे जो प्लांट्स होते हैं 2 तरह से सांस लेते हैं, यानी कि लीव्स के थ्रू ऑक्सीजन को लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और रूट्स के थ्रू ऑक्सीजन गैस को गेन करते हैं। तो जो रूट्स हैं वो ईजिली फैल जाएंगी मिट्टी के अंदर और ईजिली क्या कर सकती हैं? वो ब्रीथ कर सकती हैं। फिर आता है सेकंड, लूज सॉइल पार्टिकल्स होल्ड मोर वाटर फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। अब इसमें क्या दे रखा है कि लंबे समय तक जो मिट्टी लूज है वो क्या कर सकती है? उसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें वाटर होल्ड हो सकता है। दिस हेल्प्स द रूट्स ऑफ एब्जॉर्ब मोर वाटर, जो कि क्या करते हैं, मिट्टी काफ़ी दिनों तक उस पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है। मिट्टी यानी कि जो मिट्टी के अंदर रूट्स हैं उसको काफ़ी दिनों तक क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फिर अपने पास आता है थर्ड, लूज सॉइल हेल्प्स रूट्स टू पेनिट्रेट डीप थ्रू द लेयर्स ऑफ सॉइल। अगर मिट्टी लूज है तो जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो दूर तक फैल जाएंगी। ठीक है, यानी कि डीप थ्रू द लेयर्स ऑफ सॉइल। मिट्टी के जो हमारे पास ओरिजन ए, ओरिजन बी, ओरिजन सी, जो हमने 7th क्लास में पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉइल के अंदर, उसमें आता है कि इसमें क्या करता है, अगर अलग अलग जो लेयर्स हैं सॉइल की, उस तक जो ईजिली रूट्स हैं प्लांट्स की, वो क्या करती हैं? डीपली फैल जाती हैं। दिस हेल्प्स द टू फिक्स द प्लांट्स मोर फर्मली। अगर गहराई तक जड़ें फैली हैं किसी पौधे की तो पौधा सख्ताई से क्या हो जाए, उसके अंदर जकड़ा हुआ रहेगा मिट्टी के अंदर। ठीक है, फोर्थ हमारे पास आता है लूज सॉइल मिक्सेस विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर मोर इजली। अगर मिट्टी लूज है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तो हम उसके अंदर अगर खाद डाल रहे हैं, फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, केमिकल्स उसके अंदर हम डाल रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो अच्छे से मिट्टी के अंदर मिल जाता है और प्लांट्स उसको ईजिली गेन कर लेते हैं। इट हेल्प्स टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा लूज है तो क्या हो सकता है, जो वीड्स हैं, यानी कि जो खरपतवार है, उसको हम ईजिली पकड़ के खींच सकते हैं, यानी कि वहाँ से निकाल सकते हैं उसको। फिर अपने पास नेक्स्ट है लेवलिंग। इसका हमने जो बी पॉइंट किया था, लेवलिंग क्या होता है? आफ्टर प्लगिंग, यानी कि प्लगिंग करने के बाद, मिट्टी को लूज करने के बाद, प्लग लैंड इज लेवल्ड, उसको लेवल्ड में लाया जाता है, उसको एक सार किया जाता है। एंड प्रेस्ड लाइटली विद द हेल्प ऑफ वुडर प्लैंक की हेल्प से उसको हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको प्रेस कर देते हैं।
अगर हम उसको प्रेस नहीं करेंगे तो मिट्टी मतलब लेवल में आने के बाद भी थोड़ी बहुत तो ज़्यादा लूज़ रहेगी। अगर मिट्टी ज़्यादा लूज़ रहेगी तो धूप की वजह से वो मिट्टी जल्दी सूखेगी तो मिट्टी का यानी कि सॉइल एरोजन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो इट इज़ डन बिकॉज, इसको इसलिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, द प्लग्ड फील्ड में हैव ह्यूज सॉइल कॉल्ड क्रम्स विच मे बी क्रस्ड। अब क्या करते हैं, जब हम मिट्टी को खोदते हैं, देखा होगा खुरपे से या किसी और चीज़ से जब मिट्टी की खुदाई करते हैं तो मिट्टी के बड़े बड़े ऐसे गोल हुज से गोल गोल पत्थर से उसमें से निकल आते हैं। मतलब पत्थर नहीं बोल सकते, मिट्टी का बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा इकट्ठा हुआ सा पत्थर सा ऐसा बन जाता है। तो उसके अंदर बीज नहीं रोपा जा सकता, यानी कि उसको फोड़ के उसको भी मिट्टी की तरह बनाना पड़ता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं। यानी कि क्रम्स को हम क्या करते हैं, क्रस्ट करते हैं, पीसते हैं। लेवलिंग प्रिवेंट सॉइल एरोजन, अभी अभी बताया था कि अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा नरम है तो धूप पड़ने से मिट्टी सूख जाएगी, और सॉइल एरोजन हवा चलेगी तो एरोजन ज़्यादा होगा। फिर इट ऑल्सो हेल्प्स इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मैन्योर। अगर लेवल में है मिट्टी तो हम, अगर मिट्टी लेवल में नहीं होगी, कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी, उबड़ खाबड़ होगी ज़्यादा, तो मिट्टी के अंदर हम खाद वगैरह डालते हैं वो भी अच्छे से नहीं डलेगी। तो मिट्टी को लेवल करना ज़रूरी है, उसको एकसार करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से खाद वगैरह अच्छे से सभी सारी जगह एक बराबर मात्रा में गिर जाए, ठीक है। फिर अपने पास सेकंड सीक्वेंस आती है। फर्स्ट हमने कर ली प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अगर हमने मिट्टी को तैयार कर दिया तो हमें बीजों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छे किस्म के हम बीज खरीदते हैं, फिर उसको मिट्टी के अंदर बोते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स में क्या आता है, सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे अच्छी किस्म के बीजों को सिलेक्ट करेंगे। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ओनली क्लीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री सीड्स शुड बी सिलेक्टेड। हम साफ़ सुथरे और हेल्दी जो डिजीज़ फ्री जो बीज होते हैं उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं, अच्छी किस्म के बीजों को ही सिलेक्ट करते हैं ताकि हमें ज़्यादा पैदावार मिले और अच्छी मिले। सीड शुड बी ट्रीटेड विद फंगीसाइड्स। जो सीड्स हैं उनको फंगीसाइड से ट्रीट किया जाता है। फंगीसाइड से ट्रीट करने का मतलब कहीं बीज बो दें और मिट्टी के अंदर छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं वो बीजों को खाना स्टार्ट कर दें, ठीक है, ना खाना स्टार्ट कर दे, तो ये उसे प्रिवेंट करने के लिए हम उसको फंगीसाइड से ट्रीट करवाते हैं। फिर आता है सोइंग। हमने बीज को सिलेक्ट कर लिया, बीज को बोएंगे, उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो एट द राइट डेप्थ, फर्स्ट है आता है कि हमें उसको राइट डेप्थ पे यानी कि उचित गहराई में बोना ज़रूरी है। अगर हम बीज को बहुत ज़्यादा गहराई में बोएंगे तो धूप नहीं लगेगी, जिसकी वजह से पौधा नहीं निकल पाएगा, यानी कि बीज नहीं पनपेगा। अगर हम उसको बिल्कुल ऊपर बो देते हैं तो जो पक्षी हैं वो दाना चुगते हैं तो बीज को भी खा जाएंगे, तो फिर वो वैसे नहीं उगेगा। तो हमें उसको राइट डेप्थ पे गहराई पे उगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड अपने पास आता है रिजिड इंटरवल्स, सॉरी राइट इंटरवल्स। राइट इंटरवल मतलब बराबर जो बीज हैं उसको इंटरवल्स पे ज़्यादा ज़रूरी, सही इंटरवल्स पे उगाना ज़रूरी है। ये नहीं कि हमने एक जगह तो एक मुट्ठी बीज डाल दिए बो दिए, दूसरी जगह हम 2 दाने डाल रहे हैं, तीसरी जगह हम 1 दाना डाल रहे हैं, या फिर हम ऐसे कर रहे हैं कि हमने 1 इंच, कई होते हैं फसल जिसको 2-2 इंच पे बोया जाता है, ठीक है। तो हम क्या कर दें, 1 इंच पे डाल दें, फिर ज़्यादा डिस्टेंस छोड़ दें, फिर हम फिर बो दें, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ दें, फिर बो दें। तो ये इंटरवल सही नहीं है, इसको सही इंटरवल पे बोना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट अपने पास आता था ये करने के लिए, यानी कि राइट बीज को अच्छी तरह से इंटरवल पे बोने के लिए हमारे पास 2 तरह के टूल्स होते थे पहले। फर्स्ट होता था ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल में क्या करते थे, बैल के साथ वो जोड़ देते, हल सा एक बहुत ज़्यादा नुकीला सा होता था, जैसे ऐसे होता था, वो एक ही यूँ होता था। तो किसान इसके साथ पीछे पीछे चलता था, यानी कि बैल इसको खींच रहे हैं तो ये मिट्टी के अंदर ऐसे जाके मिट्टी को ऐसे लाइन में खोद देता था। किसान क्या करता जाता था, पीछे से एक बीज डाला मिट्टी डाल दी, फिर थोड़ा आगे चला एक बीज डाला फिर मिट्टी डाल दी, फिर आगे चला एक बीज डाला फिर मिट्टी डाल दी। ये ट्रेडिशनल टूल था। अब आता है बाय सीड ड्रिल्स। सीड ड्रिल्स में क्या होता है, ट्रैक्टर के साथ आपने देखा होगा इस तरह की ऐसे नुकीले से यूँ जुड़ी हुई होती हैं और ये ट्रैक्टर के साथ ऐसे अटैच होता है। ये जो चीज़ होती है ना, यहाँ पे जगह होती है और हर एक ये जो नुकीली चीज़ है यहाँ पे एक एक होल होता है, यानी कि इसके अंदर बीज डाल देते हैं। जैसे जैसे ट्रैक्टर चलेगा ये नुकीली चीज़ मिट्टी को खोती चली जाएंगी और वहीं से यहाँ से एक एक बीज इसके अंदर डलता चला जाएगा। अब ये मॉडर्न टेक्निक है जिसको हम सीड ड्रिल मशीन के हेल्प से करते हैं। फिर अपने पास आता है ट्रांसप्लांटेशन भी है एक बीज को बोने का। जैसे आपने देखा होगा चावल की खेती जहाँ होती है
चावल की खेती होती है उसके लिए क्या करते हैं, पहले नर्सरी के अंदर चावल यानी कि बीज है उसको तैयार करते हैं। वो छोटे छोटे जब बाहर निकल आते हैं पानी के अंदर, फिर उनको रोप दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। और भी बहुत सारे होते हैं कि जैसे होता है नर्सरी के अंदर पौधों को तैयार किया, वहाँ से हम प्लांट्स लाते हैं और अपने घर के अंदर भी बोते हैं, गार्डनिंग भी करते हैं ना, जिसको पौध बोलते हैं। अब अपने पास आता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग फ्रॉम न्यू नर्सरीज टू फील्ड, यानी कि नर्सरी में तैयार किए गए प्लांट्स को, सीड्स को, उनको हम खेतों के अंदर फिर क्या कर देते हैं, बो देते हैं, वहाँ से निकाल के खेतों में बो देते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। फिर अपने पास आता है इसकी एडवांटेजेस क्या है। ट्रांसप्लांटेशन नर्सरी से अगर हम ऐसे पौधे लेके आते हैं तो हम अपने सिलेक्टिंग और जो हेल्दी सीडलिंग होती है ना, अच्छे अच्छे पौधे उन्हीं को चुन के लाते हैं। तो इट हेल्प्स इन सिलेक्टिंग एंड प्लांटिंग द हेल्दी सीडलिंग। अच्छे सही जो हेल्दी सीड्स होते हैं, अच्छे प्लांट्स होते हैं, उन्हीं को चुन के लाते हैं हम और उन्हीं को हम बोते हैं। फिर सेकंड आता है स्पेसिस कैन बी कंट्रोल्ड बिकॉज ऑफ मैनुअल प्लांटेशन। अब हम उसके अंदर मैनुअल मतलब क्या होता है, इंसान उसको बोता है। अब एक एक पौध को हम थोड़ी थोड़ी जगह में अपने हाथों से बो रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से बोएंगे, यानी कि हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो कंट्रोल में होगा। थर्ड आता है प्लांट्स गेट सफिशिएंट सनलाइट। जो प्लांट्स होता है उनको सफिशिएंट सनलाइट मिलनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, और वाटर है वो प्लस सॉइल के अंदर मिलता है। तो हम अगर हमने कहीं पे पौध लगानी है तो हम उसकी जगह को अच्छे से देख के बोएंगे, ताकि ऐसी जगह हम ढूंढेंगे उस प्लांट के लिए जहाँ पे उसको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स भी मिले, वाटर भी मिले और सनलाइट भी मिले। ठीक है।